हमारे देश की मीडिया ये नहीं दिखाती कि कितनी तस्करी हो चुकी है नशे की, कितने अड्डे खुल चुके हैं। और स्कूलों में भाषाएं समझाई जाती है, टेक्नोलॉजी नहीं, क्योंकि उन पर राज करने का कोई वकील बने बैठे हैं, कोई पुलिस में, कोई, क्योंकि खाना खेती से उगता है। टेक्नोलॉजी खेती में नहीं लगाई जाती और कॉलेजों में, स्कूलों में टेक्नोलॉजी नहीं सिखाई जाती, बल्कि भाषाएं सिखाई जाती हैं। भाषा सिखाने के बाद फिर उन्हें डिग्रियां सौंप दी जाती है, लेकिन डिग्रियों का कोई उपयोग नहीं होता, क्योंकि भाषाएं हमारे देश की हिंदी संस्कृति भाषाएं हैं जिन पर राज कर रहे हैं नेता लोग। और आप लोगों को बताया दिया जाए कि आप लोग धांधली में फंस चुके हैं। आप लोगों के पास कोई हथकंडा नहीं है, आप लोगों के ऊपर राजनीति होती रह जा रही है। पैसा पैसा हमारे देश में बहुत है, भगवान नहीं देता है, ये सब मशीनें छापती है। मशीनें बहुत पैसा छापती है और उन पर भी बैंकिंग और अन्य वगैरह राजनीति कर रहे हैं। बैंकिंग में इतना पैसा है, सारा जो मशीनें पैसा छापती है सारा बैंकिंग के अंदर आता है। और मजदूर 200-300 रुपये की मजदूरी करता है और वे सरकारी नौकरियां लेकर भी अच्छे आलीशान बंगलों में बैठे हैं। और मजदूर 300 रुपये की शाम तक करके आता है। टेक्नोलॉजी नहीं दे पा रहे हैं आज तक, तो नेतागिरी का फायदा क्या है हमारे देश में? जब टेक्नोलॉजी स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती तो नेतागिरी छोड़ दो ना। चाहे हमारी बात बुरी लगो या ना लगो, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी से सबके भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बैठे राजनीति कर रहे हैं और खा रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं, घूम फिर रहे हैं हवाई जहाज़ों में। अरे भाई, मजदूर के बारे में भी सोचो। वो देख, उनके पास घर भी रहने के लिए सही ढंग से नहीं है और फिर भी वे मेहनत करके अपना गुजारा करते हैं। पहनने के लिए सही वस्त्र नहीं है। और संतों के लिए तो बड़े बड़े आलीशान महल बन जाते हैं और एक मूर्ति रख दी और संत भी मौज करते हैं हमारे देश के। लेकिन गरीब मजदूरों को आज तक कोई ज़मीन पर भी सही से रहने के लिए वो भी नहीं दी जाती है। हमारे पास भी यही व्यवस्था है। गांव नारायणपुर है।